लास्ट एपिसोड में हमने देखा यूजी ने सबको चिल्ला चिल्ला कर बता दिया था कि गोजो सील हो गया है और अब यूजी, ताकुमा और मैगुमी बैरियर को तोड़ने के लिए जाते हैं और यूजी बैरियर को एक जोरदार मुक्का मारता है पर बैरियर को कुछ नहीं होता और पंच की पावर को देखकर ताकुमा सोचता है इसकी फिजिकल पावर नानामी से भी ज्यादा है। मैगुमी कहता है हमें इसका वीक पॉइंट ढूंढना होगा। ताकुमा कहता है बैरियर को खुद को सराउंड और प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया जाता है, इसका मतलब है जिसने भी बैरियर लगाया होगा वो अंदर होगा। यूजी कहता है पर हारानुकी में तो, और ताकुमा को याद आ जाता है और वो बोलता है बैरियर के बाहर रहकर वो इसे स्ट्रॉन्ग बना रहे होंगे, मतलब वो बैरियर के फंडामेंटल को तोड़ रहे हैं। क्या क्रेजी आइडिया है। अब मुझे समझ आ गया कि यूजी के पंच से बैरियर क्यों नहीं टूटा। मैगुमी कहता है अगर ऐसा है तो बैरियर लगाने वाला यहीं आसपास कहीं होगा। ताकुमा कहता है तो उन्होंने अपने आप को छुपाने के बजाय बैरियर की स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया और फिर सभी सबसे ऊंची बिल्डिंग पे देखने लगते हैं और उन्हें लगता है जिसने भी बैरियर लगाया है वो वहीं छुपा होगा। और उस बिल्डिंग की छत पे 3 कर्स यूजर बातें कर रहे थे। वैसे तो उन्हें पता नहीं चलेगा कि हम यहाँ हैं, पर अगर उन्हें पता चल भी गया तो वो इतनी जल्दी ऊपर नहीं आ पाएंगे क्योंकि पूरी बिल्डिंग ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन से भरी हुई है। और तभी मैगुमी एक पक्षी पे बैठकर यहाँ आ जाता है जिससे एक वायर बंधी हुई थी और वायर का दूसरा हिस्सा यूजी के पास था। वो उस वायर में तीनों कर्स यूजर्स को बांध देते हैं पर वो तीनों आसानी से छूट जाते हैं और ताकुमा को बैरियर वाला ऑब्जेक्ट मिल जाता है। और ऐसे ही एक ऑब्जेक्ट को यूजी पहले भी तोड़कर बैरियर को तोड़ चुका था, तो उन्हें पता था कि बैरियर तोड़ने के लिए उन्हें बस इस ऑब्जेक्ट को तोड़ना है। उन्हें वहाँ पे 3 कर्स ऑब्जेक्ट दिखाई देते हैं पर 2 ऑब्जेक्ट को एक कर्स लेकर भाग जाता है और ताकुमा बस एक को ही तोड़ पाता है। पर बैरियर एक को तोड़ने से बंद नहीं होने वाला था, तो उन्हें तीनों को तोड़ने की जरूरत थी। और अब यूजी जिसके पास कर्स ऑब्जेक्ट है उस कर्स को बांध कर नीचे फेंक देता है। वो 41वें मंजिल से नीचे गिरा था और ताकुमा इस मौके को अपने आप को फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट होने का मौका समझता है और फाइट के लिए रेडी हो जाता है। और नीचे मैगुमी और यूजी उसी कर्स को देख रहे थे जिसे उन्होंने नीचे फेंका था। मैगुमी कहता है ये बिल्कुल भी नहीं हिल रहा, पर मुझे पता है ये अभी तक मरा नहीं है। वो उसे उठने के लिए बोलता है और वो कर्स यूजर उठ जाता है और कहता है तुम्हें बुड्ढों से बात करने की तमीज नहीं है। और फिर हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जिसमें ताकुमा नानामी से ग्रेड 1 सोर्सरर बनने के लिए रिकमेंडेशन मांग रहा था। नानामी कहता है तुम खुद से ही जल्दी ही फर्स्ट ग्रेड में प्रमोट हो जाओगे। ताकुमा कहता है पर मैं आपके रिकमेंडेशन के बिना प्रमोट नहीं होना चाहता क्योंकि मुझे कई बार समझ नहीं आता कि कौन सा रास्ता सही है। तब मैं यही सोचता हूँ कि अगर आप मेरी जगह होते तो क्या करते। और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और ताकुमा बीस्ट समर अटैक यूज करता है जिससे वो 4 बीस्ट के पावर को यूज कर सकता है। अभी वो केइची की पावर को यूज करता है और एक नुकीला सा ऑब्जेक्ट फायर करता है और ये बुढ़िया कर्स का पोता उसे बचा लेता है, पर वो ऑब्जेक्ट टर्न होकर वापस आ जाता है और वो पोते के हाथों में लगता है। और अब ताकुमा दूसरे बीस्ट रेइकी की पावर को यूज करता है और उसकी बॉडी के अराउंड बबल्स बन जाते हैं और वो कहता है मुझे इन्हें जल्दी ही खत्म करके यूजी और मैगुमी के पास जाना होगा। और वो स्लाइड करता हुआ पोते पे अटैक करने लगता है पर पोता सभी अटैक्स को ब्लॉक कर देता है और ताकुमा को समझ आ गया था उसने जितना सोचा था ये उतना आसान नहीं है। और इधर यूजी और मैगुमी इस कर्स यूजर को मारे जा रहे थे और मैगुमी अपने डीमन डॉग से भी हमला करवाता है पर उसे कुछ नहीं होता, बल्कि वो अपना चाकू निकालकर यूजी को ही चोट पहुंचा देता है। तभी मैगुमी का फ्रॉग उसे उठाकर फेंक देता है पर उसे कुछ नहीं होता। मैगुमी कहता है मेरे डीमन डॉग का अटैक स्पेशल ग्रेड वालों को भी चोट पहुंचा देता है पर इसे कुछ नहीं हो रहा। और फिर सीन ताकुमा पे आता है। वो पोते पे अटैक कर रहा था और ग्रैंडमा उधर कोई मंत्र पढ़ रही थी और पोता उसे प्रोटेक्ट कर रहा था। और ताकुमा कहता है ये कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं लग रहा, पर ये उस बुढ़िया कर्स को बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए तैयार है। और अब बुढ़िया की बॉडी से अलग प्रकार का ऑरा बाहर आ रहा था। वो तोजी का नाम लेती है और उसका पोता तोजी में बदल जाता है और ताकुमा दोबारा उस नुकीले जैसी चीज को उस पे फायर करता है पर पोता उसे अपने हाथों से पकड़ लेता है। और फिर हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है और स्टोरी 1989 दिसंबर 7 पे जाती है। अभी अभी गोजो का जन्म हुआ था। उस समय यही बुढ़िया और वो टकला जो यूजी से फाइट कर रहा है वो लोगों को मारा करते थे और ये बुढ़िया किसी को भी मारकर उसका रूप ले लेती थी। और ये कर्स यूजर उस टाइम पे लोगों के सिर धड़ से अलग करके उन्हें मारा करता था और उस टाइम सोर्सरर कर्स स्पिरिट्स को संभालने में ही बिजी रहते थे, तो इनको संभालने वाला कोई नहीं था। और फिर इन्हें पता चला था कि गोजो नाम के बच्चे को मारने पे 100 मिलियन येन का इनाम है और दोनों गोजो को मारने का प्लान बनाते हैं।
पर जैसे ही गोजो उन्हें दिखाई देता है वो दोनों कांपने लगते हैं। गोजो उनकी तरफ देखता है और जाते हुए बोलता है, कमजोरों, मुझे ऐसे देखना बंद करो। उन्हें देखने से ही दोनों की जान निकल रही थी। दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे और तभी से ही ये सब किसी बिल में छुपकर रहने लगे। और अब गोजो सील हो गया है तो इन्हें अपनी फ्रीडम वापस मिल गई है और सीन प्रेजेंट में आ जाता है और यूजी और मैगुमी अभी भी इस कर्स से फाइट कर रहे थे और कर्स यूजर कहता है, मैं कभी रिटायर नहीं होऊंगा। यूजी परेशान हो रहा था कि हमने इसे इतना मारा पर इसे कुछ नहीं हो रहा और मैगुमी मन में बोलता है, ये जरूर डैमेज नलिफिकेशन टेक्निक यूज कर रहा है। और फिर वो झूठ कहता है कि गोजो यही शिबुया में है, तो उस ऑब्जेक्ट को हमें दे दो और यहाँ से भाग जाओ। पर उस कर्स यूजर को पता था कि गोजो को सील किया जा चुका है। वो कहता है, अभी यही लड़का तो चिल्ला चिल्ला कर बता रहा था, अगर वो अभी यहाँ होता तो हम सब घर पे सो रहे होते। मैगुमी कहता है, मुझे पता था ये गोजो को नहीं हरा सकता। और कर्स यूजर कहता है, अगर तुम मुझसे नहीं लड़ना चाहते तो मैं तुम्हें मार दूंगा। और तभी मैगुमी अपने रैबिट्स निकालता है और सारे रैबिट कर्स यूजर की तरफ भागने लगते हैं और एक रैबिट उससे टकरा जाता है और कर्स यूजर को धक्का लग जाता है। मैगुमी नोटिस कर लेता है और अब सब रैबिट कर्स यूजर को चारों तरफ से घेर चुके थे, उसको पूरा कवर कर चुके थे। और मैगुमी यूजी को पकड़ता है और कहता है, मैं उसकी टेक्निक समझ गया हूँ। और सीन ताकुमा पे आ जाता है। उसे ये तो नहीं पता था कि वो कौन है, पर वो उसके स्टांस को देखकर बता सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग है। और ताकुमा 4 नंबर बीस्ट रियू की पावर को यूज करता है, पर तोजी का रूप लिया हुआ ये कर्स बहुत तेजी से उसके पीछे आ जाता है और उसे मुक्का मार देता है। ताकुमा को पता भी नहीं चलता वो कब उसके पीछे आ गया। और अब मैं इस कर्स यूजर को तोजी ही बुलाने वाला हूँ। तोजी उसे पकड़ता है और उस पे मुक्कों की बारिश कर देता है और ताकुमा का हाल बेहाल हो चुका था। और इधर ये यूजर रैबिट से घिरा हुआ था और सोच रहा था, क्या वो सब भाग गए या फिर कोई बड़ा अटैक करने का प्लान कर रहे हैं। और तभी सारे रैबिट गायब हो जाते हैं और मैगुमी हाथी के ऊपर बैठकर उसके ऊपर लैंड होता है, उसे दबाने की कोशिश करता है, पर कर्स यूजर को कुछ नहीं होता। और फिर यूजी उस पे कार उठाकर फेंक देता है। कर्स यूजर कार को पकड़ लेता है और सोचता है, इसकी पावर को देखकर कभी कभी मुझे डर लगने लगता है। और वो कार को जैसे ही हटाता है मैगुमी उस पे हमला कर रहा होता है, पर वो बच जाता है। और अब यूजी और मैगुमी दोनों उस पे एक साथ अटैक करते हैं और अब ये कर्स यूजर खुश होने लगता है और हमें पता चलता है कि इसकी टेक्निक इनवर्स टेक्निक है। स्ट्रॉन्ग अटैक वीक बन जाते हैं और वीक अटैक स्ट्रॉन्ग, और कोई भी बंदा फाइट में धीरे से तो मारता नहीं है। तो यही देखकर वो खुश हो रहा था कि यूजी और मैगुमी अपनी फुल पावर से उस पे अटैक कर रहे हैं, पर उसे कुछ नहीं होगा क्योंकि वो अटैक बहुत वीक हो जाएंगे। पर मैगुमी इस टेक्निक को समझ चुका था। जब रैबिट ने कर्स यूजर को घेरा हुआ था तो उसने सब कुछ यूजी को बता दिया था और तभी उन्होंने प्लान भी बनाया था कि वो स्ट्रॉन्ग और वीक अटैक दोनों एक साथ करेंगे। और अब यूजी और मैगुमी उसे जोर का अटैक मारते हैं पर उसे कुछ नहीं होता, पर फ्रॉक की जीभ से उसे बहुत कुछ हो जाता है और अब उसके मुंह से खून भी आने लगता है। और अब मैगुमी और यूजी दोनों बहुत कमजोर मुक्का उस पे बरसाने लगते हैं और उसकी हालत खराब हो रही थी, उसे गुस्सा आने लगता है। और फिर वो देखता है यूजी बहुत पावरफुल अटैक उस पे करने आ रहा है। वो भी अटैक करने के लिए अपना चाकू निकालता है, पर यूजी अपना हाथ को रोक लेता है और धीरे से उसे मुक्का मारता है। कर्स यूजर को बिलीव नहीं होता, यूजी ने अपना मोमेंटम रोक लिया और अब वो कर्स यूजर बेहोश हो जाता है। और मैगुमी कहता है, मुझे लगा नहीं था तुम इतने जल्दी अडेप्ट कर पाओगे। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।